सबसे पहले आप आराम से बैठ जाइए। अपनी आँखों को धीरे धीरे बंद करिए। एक बार लंबी श्वास लेकर आराम से छोड़ दीजिए। अब आप मेरी ओर ध्यान दीजिए। मेरी आवाज़ के अलावा किसी भी दूसरी आवाज़ पर ध्यान मत दीजिए। अब आपको सिर्फ मेरी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। हमेशा ये मन में दुख उत्पन्न होता है और कहीं नहीं। बीते हुए अतीत में भी मन के चलते परेशान हुआ, अभी भी और आगे भी, क्योंकि ये मन हर जगह बंधन होता जाता है। देखिए, आँख से कोई रूप देख लिया तो तुरंत उस पे मन बंधन हो जाता है। कान से कोई मधुर आवाज़ सुन ली तो उस पे मन चला जाता है। सुगंध आ गई तो तुरंत उस गंध पर मन चला जाता है। कुछ अच्छा खाना खा लिया तो उस स्वाद पर भी मन तुरंत चला जाता है। शरीर पर ठंड में गर्मी या गर्मी में ठंडक महसूस हो गई तो और भी अच्छा लगता है। कोई शरीर दबाता है तो शरीर को बहुत आराम मिलता है। मन तुरंत आसक्त हो जाता है। ये मन नीच है। ये मन पापी है। ये पापी मन हमेशा हमें धोखा दिया। ये पापी मन हमेशा हमें माया जालों में फंसाता आया। कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं हुआ तो तुरंत गुस्सा आ गया। जो नापसंद आवाज़ सुन ली तो तुरंत मन नाराज़ हो गया। ये मन हमेशा अपनी ही मर्जी चाहता है। नीच है ये मन, पापी है ये मन। ये मन जो बोलता है वही हमेशा हम करते आया। इसलिए कभी ये मन हमें नरक में ले गया। हम नरक में चले गए। ये पापी मन हमें ले गया कभी देवताओं के पास, पुण्य करवाया, और कभी ये मन हमें पापी विचार दिलाकर हमें जानवर बना दिया। हम जानवर बन गए। कभी ये मन हमें प्रेत बना दिया और कभी महाराजा बनाया तो और कभी महारानी बनाया। कभी ऊंचा बनाया, कभी नीचा बनाया। इस जन्म में और एक
रूप दिलाया ये मन। इतना नीच है ये मन। हम अनगिनत जन्मों से मन का ही नौकर बनकर अब तक दौड़ रहे हैं। अब तक हम मन के ही तो नौकर हैं। ये मन की नौकरी हम हटा सकते हैं। कल नहीं, आज से ही हम हटा सकते हैं। बस आप सोचने का तरीका बदल दीजिए। हर पल, आते समय, जाते समय, टहलते समय, काम करते समय, सोते समय, हमेशा एक नया विचार करिए। अभी हम आपको एक नया विचार देंगे। आप उस विचार पर ही सोचते रहिए। अतीत में जो कुछ हुआ सब खत्म हो गया। याद करिए, सुंदर सुंदर रूप देख लिए, सब खत्म हो गए। सुंदर आवाज़ें सुन ली, वे भी खत्म हो गई। सुगंध सूंघ ली, वह भी खत्म हो गई। अच्छा अच्छा खाना खाया, मन पसंद खाना खाया, वह भी खत्म हो गया। खराब खाना खाया, मन गुस्सा हो गया, वह भी खत्म हो गया। अतीत में शरीर को बहुत सुख मिला। बचपन से लेकर अब तक बहुत सुख मिला, वो भी खत्म हो गया। याद करिए, शरीर को कितना दुख मिला। समय के साथ वो भी खत्म हो गया। अतीत में मन को कितना सुकून मिला। अच्छे अच्छे विचार आए, वे भी खत्म हो गए। बुरे विचार आए, गुस्सा, क्रोध, नफरत, जलन, नीच नीच विचार आए। कभी कभी रोया ये मन। याद करिए, वो भी खत्म हो गया। ऐसा है तो अतीत में सब कुछ खत्म हो गया। कुछ भी पकड़ कर नहीं रख पाए हम, सिर्फ याद रह गई। बीते हुए अतीत का सब कुछ अनित्य हो गया, यानी कि सब कुछ खत्म हो गया। अब वो आपके वश में नहीं, किसी के भी वश में नहीं। अतीत बीत गया, बदल गया, वो अनित्य हो गया। अब देखिए, वर्तमान में आपके मन में कुछ न कुछ विचार आता रहता होगा। अलग अलग विचार आते रहते होंगे। अभी भी आपका मन बदल रहा है। एक विचार आता है, तुरंत वो खत्म होता है, फिर दूसरा विचार आता है। देखिए मन को। अभी आपके आँख बंद हैं, कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आँखें खोल देंगे तो तुरंत रूप दिखाई देने लगेगा। कान से आप आवाज़ सुन रहे हैं अभी,
सुनने वाली आवाज़ पर कभी आप आसक्त हो सकते हैं या घृणा, या दोनों नहीं। वर्तमान में यानी कि अभी आप नाक से सुगंध सूंघते हैं। इस समय आपके पास कोई सुगंध आ गई तो तुरंत मन दौड़ता है, कहाँ से आ रही है ये सुगंध? कौन सी क्रीम होगी? कौन सा सेंट होगा? कौन सा साबुन होगा? तुरंत मन उस गंध पर ही चला जाता है। और आपके शरीर का शायद अभी हाथ पैर दर्द देता होगा, पीठ दुखती होगी, या ठंड लगती होगी, या गर्मी, या फिर आपका शरीर थोड़ा सा दर्द देता होगा कहीं कहीं, या तो फिर आपको आराम मिलता होगा, अभी शरीर शांत हो रहा होगा। सुख मिलने पर आप उस सुख पर भी आसक्त होते हैं, दुख मिलने पर घृणा। मन भी ऐसा ही है। मन को देखिए, आपके मन में अलग अलग विचार आते रहते होंगे। ऐसा है तो यह वर्तमान कभी रोका नहीं जा सकता। अभी जो होता रहता है ना, ये सब कुछ बदलता रहता है। यह वर्तमान बदल जाता है, अनित्य हो जाता है। अभी आपके पास कोई परेशानी है तो कुछ पल में वह परेशानी बदल जाती है। जब तक उस दुख के बारे में आप मनन करते हैं, तब तक वो दुख रहेगा। लेकिन वह मनन भी अनित्य है, तो दुख भी अनित्य हो जाएगा। अब आप भविष्य को देखिए। भविष्य में आप सुंदर सुंदर रूप देखेंगे, मन आसक्त होगा। खराब रूप देखेंगे, मन गुस्सा होगा। भविष्य में आप सुंदर आवाज सुनेंगे, मन तुरंत आसक्त होगा। बदसूरत आवाज सुनेंगे, मन घृणा करेगा। भविष्य में आप अच्छी सुगंध सूंघेंगे, मन आसक्त होगा। भविष्य में आप बदबू सूंघेंगे, मन गुस्सा होगा। भविष्य में आप अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, मन को बड़ा अच्छा लगेगा। खराब खाना खाएंगे, मन घृणा करेगा। आपको शरीर से अच्छा मजा आएगा, सुकून मिलेगा। तब आपका मन प्रसन्न होगा। लेकिन भविष्य में आप बीमार पड़ेंगे, शरीर दर्द देगा, शरीर को दुख मिलेगा। तब ये मन घृणा करेगा। भविष्य में आपका ये मन बदलता रहेगा, कभी सुख तो कभी दुख। आने वाले भविष्य में होने वाली चीज भी अतीत की ही तरह है। अतीत में जो कुछ हुआ वही वर्तमान में होता रहता है। जो वर्तमान में होता रहता है वही भविष्य में भी होगा। ऐसा है तो आप कुछ भी
अपने वश में नहीं कर सकते। आप कुछ भी पकड़ कर नहीं रख सकते। सुख भी आप अपने वश में नहीं कर सकते, दुख को भी आप अपने वश में नहीं कर सकते। मन में आने वाला प्यार, इच्छा, लालच कुछ भी अपने वश में नहीं कर सकते। सब कुछ बदलते रहता है, सब कुछ अनित्य है। इस संसार में दूसरों का भी यही हाल है। सभी लोग सुख को ही पकड़ने के लिए हमेशा तड़प रहे हैं। सुख को पकड़कर रखने की हमेशा कई कोशिशें कर रहे हैं। कौन अभी तक सुख पकड़ पाया? कौन दुख हटा पाया? कोई नहीं। हर पल सुख और दुख साथ साथ रहकर बदलते रहते हैं। लेकिन इसको आप जीत सकते हैं। बस छोड़ दीजिए। अतीत में जो कुछ हो गया सब अनित्य हो गया। सब छोड़ दीजिए, सब भूल जाइए। अतीत में जो कुछ देखा, सुना, सूंघ लिया, महसूस किया, जो बीमारी आई, जो सुख मिला, जो अपमान हुआ, सब कुछ मन से हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, उसे भूल जाइए। नए जीवन की शुरुआत करनी है अभी। हमेशा सोचिए, एक कदम उठाकर रखते ही उठाया हुआ कदम अतीत में चला गया, बदल गया। फिर दूसरा कदम उठाकर रखते ही वह कदम भी अतीत में चला गया। यानी कि हर एक सेकंड सेकंड में हम लोगों का सब कुछ अतीत होता जा रहा है। वर्तमान है ही नहीं कहीं। वर्तमान कहाँ है? देखिए, उठने वाला कदम रखते ही अतीत हो गया, फिर नया कदम उठ रहा है। भविष्य है, वर्तमान कहीं नहीं। तो कहाँ पकड़ेंगे? क्या पकड़ेंगे? कुछ भी नहीं पकड़ सकते। कुछ भी अपने वश में नहीं कर सकते। इसलिए अतीत में जो कुछ हुआ, देखा, सुना, सूंघ लिया, महसूस किया, विचार किया, सब अनित्य है। सब अपने वश में नहीं कर सकते हैं। वो सब दुख है। अतीत में जो कुछ हुआ सब मन से हटा दीजिए, उसे भूल जाइए, उसे त्याग कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। वर्तमान में जो कुछ होता रहता है वह भी अनित्य है। उसके चलते आप कभी परेशान मत होइए। आने वाले भविष्य में भी वही हालत है। एक ही नाटक हमेशा होता रहता है। आँख से देखने वाले रूप के चलते परेशान, कान से सुनने वाली
आवाज़ के चलते परेशान, नाक से सूंघने वाली गंध के चलते परेशान, जीभ से मिलने वाले स्वाद के चलते परेशान, शरीर पर होने वाले स्पर्श के चलते परेशान, मन में आने वाले विचारों के चलते परेशान। यही नाटक अतीत में था, अभी भी है, भविष्य में भी यही नाटक होगा। दूसरों के जीवन में भी यही नाटक है। कुत्ते का जीवन, बिल्ली का, मक्खी का, चींटी का, सांप का, हाथी का, देवता का, ब्रह्मा का, मानव का, दानव का, प्रेत का, जानवर का, सबकी कहानी एक ही है। सभी लोग अपनी 6 इंद्रियों में फंसे हुए हैं। आँख में, कान में, नाक में, जीभ में, शरीर में, मन में। ये सब अनित्य है। हम और आप अनगिनत पिछले जन्मों से यही नाटक करते आए, लेकिन पिछले जन्मों से हम और आप सभी लोग बंधन होते गए, पकड़ते रहे, लेकिन पकड़ नहीं पाए, इसलिए तो रोए। दुख छोड़कर खुशी पकड़ने गए, लेकिन पकड़ नहीं पाए, इसलिए हम रोए। अभी त्यागने का मौका आ गया है। हमेशा मनन करिए, सब अनित्य है। दूसरों से मिलने वाला अपमान भी अनित्य है, डांट भी अनित्य है, बेइज्जती भी अनित्य है, इज्जत भी अनित्य है, सत्कार, सम्मान, ये सब अनित्य है। कुछ भी हम अपने वश में नहीं कर सकते। सब अनित्य है, सब अनित्य है, सब अनित्य है। बदलते रहने वाली किसी भी चीज को हम अपने वश में कभी नहीं कर सकते। अभी आप नए युग में आ जाइए, नए विचार में आइए। अतीत का सारा बोझ हटाने के साथ साथ आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपको चिंता करने वाला कोई विचार नहीं है। अभी चिंता होने वाले सभी विचारों का त्याग आपने कर चुका है, इसलिए आप अभी नया व्यक्ति, नया जन्म, नए जीवन की शुरुआत करिए। याद रखिए, उठने वाला हर एक कदम कदम अनित्य है, बीतने वाला हर एक पल, हर एक सेकंड अनित्य है। जो अनित्य है वो अपने वश में हम कभी नहीं कर सकते। सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य